हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जो व्यक्ति सजग है, आत्मा को, सत्य को समर्पित है, वह व्यक्ति ऊपर उठना चाहता है और उस व्यक्ति के ऊपर उठने के उसको हजारों अवसर मिलेंगे। लेकिन जो व्यक्ति बेहोश है, चित्त में नहीं है, वह उठना नहीं चाहता, उसे गिरने के भी हजारों अवसर मिलेंगे। जो व्यक्ति खुद को ऊंचा उठाना चाहता है, जो व्यक्ति श्रेष्ठ और ऊंचा जीवन जीने की चाह रखता है, उस व्यक्ति को स्वयं को ऊपर उठाने के हजारों अवसर मिलेंगे, क्योंकि वह ऊंचा उठना चाहता है। उसकी चेतना उठने के लिए तत्पर है। वह स्वयं को ऊपर उठाने के कई अवसर ढूंढेगा और कारण ढूंढ निकालेगा। वह ऊपर उठकर ही आनंदित और संतुष्ट होगा। लेकिन जो व्यक्ति बेहोश है, जो व्यक्ति अपने जीवन में ऊपर उठना नहीं चाहता, जो बुरे लोगों की परिस्थिति और संगति में रहकर निराश है, उस व्यक्ति को स्वयं को बर्बाद करने के हजारों कारण मिलेंगे और स्वयं को बर्बाद करने के हजारों तरीके मिलेंगे। आज आप इस पर चिंतन करें कि मैं स्वयं कैसा बीज हूँ, स्वयं को सत्य की ओर चेतना में ऊंचा उठा रहा हूँ या नहीं। जहाँ था वहीं तो नहीं हूँ। स्वयं को उठा रहा हूँ या गिरा रहा हूँ। स्वयं को बेहतर बना रहा हूँ या बर्बादी की राह पर हूँ। आप चिंतन करें। 17वां सामान्य सप्ताह 26 जुलाई 2022 मंगलवार, संत अन्ना और जोआकिम का पर्व। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 14, पद संख्याएं 17 से 22 तक, और संत मती का सुसमाचार, अध्याय 13, पद संख्याएं 36 से 43 तक। आज के सुसमाचार में सद्गुरु ईसा ने दृष्टांत का प्रयोग कर अपने शिष्यों को और सभी श्रोताओं को बताना चाहा है कि हमारे इस जीवन का मूल्यांकन होता है। ईश्वर के दूत हमेशा कार्य करते रहते हैं। ईश्वर की बुद्धिमत्ता हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का, हमारे अच्छे और बुरे चुनाव का मूल्यांकन करती है। हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है, और अभी हम जिस स्थिति में हैं, हमारे चुनाव के कारण ही हैं, हमारे कर्मों के कारण ही हैं। ये दृष्टांत सत्य को प्रकट करने का बेहतर साधन है और एक माध्यम है। दृष्टांत यानी कथा, जहाँ दृष्टि का अंत होता है, बाहरी कथा का अंत होता है, वहीं सत्य निरूपित होता है, सत्य का चेहरा झलकता है। इसलिए दृष्टांत एक ऐसी कथा है जो सत्य के चेहरे को हमारे सामने लाती है। सत्य को, ईश्वर की योजना को, ईश्वर के दिव्य रहस्यों को बड़े सहज ढंग से, बड़े सरल ढंग से, बड़े आसानी से हम पर प्रकट करती है। इसलिए शास्त्र, धर्मशास्त्र लेखकों के लिए, धर्म ग्रंथ के लेखकों के लिए, सुसमाचार के लेखकों के लिए हमारे हृदय में गहरी श्रद्धा की जरूरत है, गहरे प्रेम की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने सत्य को
जो कठिन है, सत्य का झलक, सत्य का चेहरा, ईश्वर के चेहरे को हम पर प्रकट करने की कोशिश की है। इसलिए जब आप दृष्टांत पढ़ें, धर्मशास्त्रों के दृष्टांत पढ़ें, उन लोगों को धन्यवाद दें, उन ऊंचे श्रेष्ठ महात्माओं को धन्यवाद दें जिन्होंने हमें दृष्टांत में सत्य का चेहरा दिया है, ईश्वर के राज्य की योजना दी है और बहुत कठिन चीज़ों को हमारे लिए बड़ा आसान बना दिया है। दृष्टांत को हम तभी समझ पाएंगे जब सत्य के प्रति हमारा प्रेम होगा, ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा होगी और सत्य के प्रति हम समर्पित होंगे, और तब हमें सत्य के प्रति स्पष्टता नजर आएगी। दृष्टांत ईश्वर के राज्य के विषय में है। ईश्वर चाहता है कि वह अपना राज्य, दिव्यता का राज्य, ईश्वर का राज्य, सत्य का राज्य हम मनुष्यों के द्वारा इस धरती पर स्थापित करें। इसलिए ईश्वर को हमारे सहयोग की ज़रूरत है। ईश्वर को अच्छे सच्चे चुनाव की ज़रूरत है। हमारा असली स्वभाव अच्छे बीज का है, हमारा असली स्वभाव दिव्यता का है, हमारा असली स्वभाव आत्मा रूपी बीज का है। हम दिव्य जीव हैं। दिव्यता का झलक हम अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। आत्मा का राज्य, दिव्यता का राज्य, चेतना का राज्य ही ईश्वर का राज्य है। इसलिए ये संभव है कि हम आत्मापूर्ण जीवन जिएं। ये संभव है कि हम चेतनापूर्ण जीवन जी रहे हैं। ये संभव है कि हम प्रार्थनापूर्ण जीवन जीते हुए होशपूर्ण जीवन जिए, और यही धार्मिकता और न्याय का राज्य है। हम इसमें बढ़ते हैं। दृष्टांत कहता है कि धर्मी ही अंत तक राज्य करेंगे, उनकी ही जीत होगी। वही सत्य और ईश्वर के साथी होंगे, सहयोगी होंगे, उनके साथी बनेंगे। इसलिए अपने जीवन में हम अच्छाई का, सच्चाई का, आत्मा का, दिव्यता का चुनाव करें और होशपूर्ण और चेतनापूर्ण जीवन जिए। प्रार्थना का भी यही उद्देश्य और मतलब है कि जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वह चेतनापूर्ण जीवन जीता है, अच्छे का चुनाव करता है, सत्य के साथ खड़ा होता है, और इस जीवन जीने के लिए उसे शक्ति, सामर्थ्य, बल और ईश्वर की बुद्धिमत्ता और प्रज्ञा मिलती है। आज का पहला पाठ यहूदियों के बुरे दिनों की चर्चा है कि हम कितने बुरे हो सकते हैं, कि हम कितने बेशुद्ध हो सकते हैं, कि हम ईश्वर से कितने दूर जीवन जी सकते हैं। ईश्वर को त्यागने का परिणाम विनाश, ईश्वर को त्यागने का परिणाम बर्बादी, ईश्वर को त्यागने का परिणाम डर, ईश्वर को त्यागने का परिणाम आतंक ही आतंक, ईश्वर को त्यागने का परिणाम निर्वासन, गिरना, यही नरक है। जिस समय आप ईश्वर से दूर हैं और बुरी स्थिति में हैं, वही नरक की स्थिति है। आपको रुकने की जरूरत नहीं। अब जिस हालत में हैं, बुरे हालत में, वही नरक की स्थिति है। प्रभु का वचन यह कहता है कि जो लोग अगुआ हैं, जिन्हें ऊंचा जीवन, श्रेष्ठ जीवन, अच्छा जीवन जीना था, वो भटक गए हैं। उनके भटकने से सामान्य लोग भी भटक गए हैं। सभी लोग भटके हैं। इसलिए प्रभु का दिव्य वचन कहता है कि सबों को ईश्वर की ओर मुड़ने की जरूरत है। सबों को सत्य की जरूरत है। सबों को
सुधार की ज़रूरत है। आज की हालत भी कुछ ऐसा ही है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। आज संत अन्ना और संत जोआकिम प्रभु यीशु के नाना नानी का पर्व है। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें हमारे पूर्वजों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। बहुत अच्छी बात है यदि आपके घर में बुज़ुर्ग हैं। कहते हैं जिस घर में बुज़ुर्ग होते हैं और बुज़ुर्गों का सम्मान होता है, उनकी इज्जत होती है, उनका देखभाल होता है, वहाँ ईश्वर के आशीष और कृपा की विशेष अनुभूति होती है। विशेष करके बड़ों के लिए मार्गदर्शन मिलता है, बच्चों के लिए विशेष आशीष मिलती है। आज हम अपने छोटे परिवार में, अति आधुनिक परिवारों में ये कमी देख रहे हैं कि बुज़ुर्गों के मार्गदर्शन की कमी है। माता पिता व्यस्त रहते हैं, कामों में रहते हैं, बच्चों को साथ देने के लिए कोई नहीं है, बच्चों को मार्गदर्शन नहीं मिलता। माता पिता बच्चों को मोबाइल दे करके, फिल्म दिखा करके, टीवी दिखा करके, कई सारे आधुनिक सुविधाएं, संसाधनों को दे करके छोड़ देते हैं। परिणाम यही साधन बर्बाद कर देते हैं। बच्चे उन्हीं से सीखते हैं, उन्हीं का अनुकरण करते हैं और उन्हीं से उनका आधार बनता है। आज अच्छे माता पिताओं की कमी है, आज बुज़ुर्गों के मार्गदर्शन की कमी है और यही हमारे विनाश का कारण भी है। आइए हम प्रार्थना करें, ईश्वर को धन्यवाद दें हमारे बुज़ुर्ग माता पिताओं के लिए, दादा दादी नाना नानियों के लिए। उनका सम्मान करें, अपने छोटे बच्चों को आशीष दें, उनको संगति दें, साथ रहें, उनको मार्गदर्शन मिले। और जिस तरह से अन्ना और जोआकिम का आशीष प्रभु यीशु को मिला होगा, उसी तरह से आप अपने बच्चों को, संतानों को आशीष दिलाएं। ईश्वर आपके परिवार को, बुज़ुर्गों को और विशेष करके बच्चों को आशीष दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।